India Broadcasting Company live telecast broadcasting transfer. So this video is started. My name is Sitaram. Welcome everyone. Let's start. Do and this something your this the winter season your area and this the how house area your this the cold and this the very winter and very expect. Today let's start this Indian Indian and global area situation and very important news. Let's start. So GDP growth in final years 26 expected at 7.4 despite USA tariff troubles. Normal GDP growth at 5 years low of 8% statistics ministry data. Contrasted history of T.N. Hill, where High Court allowed Lem ceremony, a division bench of the Madras High Court on Tuesday settled the dispute over the lighting of the dispute over the lighting of the ceremonial lamps for this the Karthigai Dipam at this stone this pillar on this the Tiripuram Kundram hill near this Madras. As in this the Saint Russia and this flagged oil tanker and anger Moscow and this Trump declares deal to this important as to this the 50 and this the valor of this time Venezuela oil Russia China and these now Trump टेम्पल और आज के हमारे भारत की हिंदी न्यूज़ के बारे में आपके बारे में बताने की कोशिश करते हैं, जहाँ की भारत इजराइल ने आतंकवाद से साथ लड़ने का संकल्प दोहराया। P-15 तनाव वेनेजुएला से आ रहे रूसी तेल टैंकर को अमेरिका ने पकड़ा, अटलांटिक महासागर पर पकड़ा और अमेरिका टैरिफ के बावजूद चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में भारत की सकल घरेलू उत्पाद GDP ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की वृद्धि दर 7.4% रहने का अनुमान है। और बुधवार को राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने 31 मार्च को सप्ताह हो रहे वित्तीय वर्ष के लिए आर्थिक विकास दर का अग्रिम अनुमान जारी किया। पूरे साल GDP 2001.90 लाख करोड़ रुपए रहने की संभावना है। और यह बीते वित्तीय वर्ष के 187.97 लाख करोड़ रुपए की तुलना में 7.4% है। और बीते वित्तीय वर्ष 2024-25 में 30 की GDP वृद्धि दर 6.5% रही थी। और इस हिसाब से वित्तीय वर्ष के मुकाबले चालू वित्तीय वर्ष में GDP 0.99 अधिक रहने का अनुमान है। आपको आगे लेके चलते हैं, जहाँ बांग्लादेश में ICC मैच खेलने में पूरी तरह से इसकी सुरक्षा को देखते हुए नहीं खेलने की जा रही थी, लेकिन अब आज 8 जनवरी 2026 में 6 हमारे
आर्टिकल में, जहाँ कि बांग्लादेश को भारत में ही खेलने होंगे T20 मैच। और ICC सुरक्षा चिंता पर विचार करेगी। विमान का जल भी सेहत के लिए पूरी तरह से सुरक्षित नहीं। जब ट्रेवल करते हैं विमान में, वे पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है। 20 मैच खेले जाएंगे वहाँ। 20 मैच वर्ल्ड कप में खेलने वाले मैच थे वो खेले जाएंगे, ठीक है। और विमान में जो यात्रा करते हैं वो सावधान हो जाइए कृपया। अमेरिकी कंपनियों द्वारा, वहाँ की गवर्नमेंट द्वारा जांची गई सभी कंपनी के वाटर जो होते हैं खाने पीने में यूज लाने में, चाय पीने में, वहाँ की कॉफ़ी पीने में, वे बेहद ही गंदी पानी से बनी हुई होती है। वहाँ की कीटाणु देखने की बहुत असुविधा को देखी जा चुकी है। शाम को आपको आगे लेके चलते हैं, क्योंकि उनमें खाने पीने की अलग अलग बहुत आपकी जानलेवा साबित कर सकती है, ऐसी प्रकार है। और अफ्रीका संस्था सेंटर फॉर फूड टू एज मेडिसिन एंड लॉन्गेविटी ने यह शोध किया। संस्था ने 3 साल की अवधि में 10 बड़ी और 11 क्षेत्रीय एयरलाइंस द्वारा परोसे गए 35,000 से अधिक पानी के नमूने की जांच की। रिपोर्ट में कहा गया है कि यात्री विमान ने बाथरूम में हाथ धोने के बजाय 60% अल्कोहल वाले हैंड सैनिटाइजर का उपयोग करें, क्योंकि वह इस्तेमाल होने वाला पानी भी पूरी तरह सुरक्षित नहीं रहता है। कई बैक्टीरिया मिले। शोध के अनुसार 2.7% पानी के नमूनों में टोटल कोलिफॉर्म बैक्टीरिया पाए गए। और 250 वर्ष पुरानी दिल्ली स्थित सूफी संत हजरत साफैन ए इलाही ने बनाई गई थी, उसे गिरा दिया गया है। 14 दरवाजों में से तुर्कमान गेट का विशेष महत्व था। और सूफी संत जो कि इंसानियत के नाम पर बसे, वहाँ पर भाईचारा के नाम से बसाई गई थी, लेकिन पिछले सोमवार रात में पत्थरबाजी होने के कारण यहाँ पर हड़कंप मच गई और उसके अगल बगल के जो कब्जे वाले बिल्डिंग को तोड़ दिया गया। मेट्रो और नव भारत ट्रेन एक ऐसी स्थान पर मिलेगी जहाँ पर लोगों को अच्छी सुविधा होगी, जो कि यह 56 जंक्शन वाला मेट्रो ट्रेन बनने वाला है। और कुत्तों के लिए MDC ने कुत्तों के लिए नए शेल्टर बनाने की प्रक्रिया को तेजी किया है। और 2.5 एकड़ जमीन 1000 से 1500 कुत्तों को रखने की पूरी तरह से इन्होंने जानकारी ली है। अब हम आगे लेके चलते हैं। हमारे प्रधानमंत्री और हमारे जितने भी अलग अलग क्षेत्र में, जो कि उत्तर प्रदेश गंगा क्षेत्र आने वाले क्षेत्र में कृषि को अधिक से उत्पादन बढ़ाने के लिए हमारे माननीय नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश की माननीय योगी सरकार, जो कि पूरी तरह से वहाँ के लोगों के लिए कार्य की जा रही है। अब पिछले आंकड़ा को आपके सामने रखते हैं। कृषि और ग्रामीण विकास की नई मिसाल। उत्तर प्रदेश आज मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में कृषि, दुग्ध उत्पादन और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। राज्य की कृषि विकास दर 2016-17 के 8.6% बढ़कर 2024-25 में 17.7 तक पहुंच गई है, जिसके किसानों की आय और समृद्धि में उल्लेखनीय हुई है। और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत में करोड़ों जमी किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान की गई है। महिला स्वयं सहायता समूह के प्रयास से फूलों की खेती और सीडलिंग उत्पादन को बढ़ावा मिला है, जबकि चीनी मिलों की
डेयरी इकाइयों, मत्स्य क्षेत्र और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जैसी पहलों से रोजगार व उत्पादन में तेजी आई है और साथ ही गोवंश संरक्षण, जैविक खेती, मत्स्य पालन और औद्योगिक फसलों के क्षेत्र में भी प्रगति से उत्तर प्रदेश एक आत्मनिर्भर और उन्नत कृषि राज्य के रूप में तेजी से उभर रहा है। और साथ ही साथ आपको लेके चलते आगे। वर्ष 2025-26 में धान किसान को किया गया 9,045.441 करोड़ रुपये का भुगतान यह धान में, और धान की कॉमन की 2,369 रुपये तथा ग्रेड ए 2,389 रुपये प्रति कुंटल की दर से रही खरीद। उत्तर प्रदेश सरकार खरीद रही है। बाजरा का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,775 रुपीज प्रति कुंटल किया गया है। निर्धारित यूपी के 33 जनपदों में ही हो रही खरीद। 8.5 वर्षों में गन्ना किसानों को 2,96,804 करोड़ से अधिक का रिकॉर्ड भुगतान। पेराई सत्र 2025-26 के लिए गन्ना मूल्य में 30 रुपये प्रति कुंटल की वृद्धि हुई है और दूध उत्पादन में उत्तर प्रदेश है देश में प्रथम स्थान पर है, डेयरी में प्रथम स्थान पर है। साथ ही साथ 2026 में 11.31 लाख कुंटल बीज अनुदान पर किसानों को किया गया वितरण। प्रति वर्ष 400 लाख टन फल एवं सब्जियों का उत्पादन करते हुए देश में प्रथम स्थान पर है उत्तर प्रदेश। और पीएम किसान सम्मान निधि के माध्यम से 2.86 करोड़ से अधिक किसानों को 94,668.58 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि हस्तांतरित की गई है। और कुसुम योजना के किसानों को 96,279 से अधिक सोलर पंपों आवंटन। और मंडल मुख्यालयों पर जैविक प्राकृतिक उत्पादों को आउटलेट स्थापित प्रदेशों में 20 नए कृषि विज्ञान केंद्रों की स्थापना की गई है। प्रदेश में कुल 89 कृषि विज्ञान के केंद्र हैं संचालित। मिर्जापुर में ड्रैगन फ्रूट्स एवं डेट फार्म, खजूर, और जलौन में ड्राई लैंड हार्टिकल्चर, बारुआ सागर, झांसी में सिस्टर्स के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की हो रही स्थापना। सोनभद्र में कैक्टस के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना को लेकर जारी की कार्य। और आपको आगे देख सकते हैं जो हमारे इसकी डेटा हमारे पास है, जो कि डेटा को आपको प्रसारित करते हैं हमारे इस न्यूज़ के चैनल के साथ में। तो 2017 to 18 से अब तक की 31 से अधिक सिंचाई परियोजना की पूर्ण की गई थी, जिससे कि 22 लाख 75,000 हेक्टेयर से अधिक सिंचन क्षमता के सृजन हुई, और जिसका लगभग लाभ 46,69,000 कृषकों का प्राप्त हुआ। विभिन्न जनपदों में 6,600 राजकीय नलकूपों पर आधुनिकीकरण तथा डार्क जोन में स्थित
डार्क जोन में स्थित 569 असफल राजकीय नलकूपों के पुनर्निर्माण का कार्य है। प्रगति पर राजकीय नलकूपों के पुनर्निर्माण से लगभग 1.33 लाख हेक्टेयर सिंचन क्षमता की बढ़ोतरी हुई है और लगभग 1.1 लाख कृषक परिवार के होंगे लाभान्वित। कृषकों के हित के लिए एंड्रॉयड मोबाइल ऐप यूपी मंडी भाव के शुभारंभ किया गया है और कृषि बाजार के भाव में मौसम की जानकारी ऐप के माध्यम से प्रतिदिन निःशुल्क कराई जा रही है उपलब्ध। फॉर्मर रजिस्ट्रेशन के अंतर्गत में अब तक की कुल 1.45 करोड़ फॉर्म कार्ड आईडी की गई है और निर्गत महिला स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से सीडिंग का उत्पादन किया जा रहा है। 16,000 महिलाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के माध्यम बना सीडिंग उत्पादन। लखनऊ में 251 करोड़ रुपए की लागत से भारत रत्न पूर्व मंत्री चौधरी चरण सिंह जी के नाम पर एक सीड पार्क की स्थापना का निर्णय और मार्च 2017 अब तक की 4 नई चीनी मिलों की हुई स्थापना। 6 चीनी मिले की पुनर्संचालन तथा 42वीं चीनी मिलों की क्षमता की विस्तार और 1.25 लाख लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्रदान करने के माध्यम से बना चीनी मिलों के संचालन और प्रदेश वर्ष में 2027 तक में एथेनॉल का कुल उत्पादन 42 करोड़ से लीटर था जो 2024-25 में बढ़कर 182 करोड़ हो गया और देश के प्रथम स्थान पर था उत्तर प्रदेश। किसानों को सिंचाई की मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने के संकल्प पूर्ण और 14 लाख से अधिक किसान लाभान्वित और निराश्रित गौवंश के संरक्षण के लिए जरिए 2.46 लाख से अधिक गौवंश इच्छुक कृषि पशुपालन परिवार को किए गए सुपुर्द। प्रदेश में पहली बार डीबीटी के माध्यम से प्रति गौवंश भरण पोषण हेतु 50 रुपये प्रति दिन की दर से गौ आश्रय स्थलों को धनराशि हस्तांतरित। नंदनी कृषि समृद्धि योजना के अंतर्गत में दूध उत्पादन की डेयरी इकाई उत्पादन के हेतु 25 गायों की इकाई की परियोजना लागत का लगभग 50% अनुदान किया जा रहा है। दूधी संघों के सुदृढ़ीकरण हेतु 220 समितियों का गठन एवं 450 समितियों का पुनर्गठन। ई-कॉमर्स पोर्टल से 127,018 उपभोक्ताओं, महिलाओं, स्वयं सहायता समूह एवं प्राग मित्रों जोड़ा गया। प्रदेश के द्वितीय व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए उद्देश्य से उत्तर प्रदेश दुग्धशाला विकास एवं उत्पादन प्रोत्साहन नीतियों का प्रख्यापन और मत्स्य पालन को प्रोत्साहन देने के हेतु प्रधानमंत्री मत्स्य उत्पादन की योजना लागू कर निषाद राज्य बोट सब्सिडी योजनागत नाव क्रय और करने के लिए अनुदान की व्यवस्था और किसान क्रेडिट कार्ड योजना पशुपालन घटक के अंतर्गत में मार्च 2025 तक में 6,68,000 से अधिक किसान क्रेडिट कार्ड वितरित और औद्योगिक फसल तथा उत्पादों के निर्यात को प्रोत्साहित किए जाने वाले हेतु उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक निर्गत प्रोत्साहित बोर्ड की स्थापना की गई और कौशमी से सेंट्रल ऑफ
एक्सीलेंस फॉर फ्रूट्स हुआ, चौंधरी से लेकर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल्स की स्थापना की करवाई जारी। सहारनपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फ्रूट्स एंड दिस द वेजिटेबल्स। लखनऊ के सेंट्रल ऑफ एक्सीलेंस फॉर लखनऊ से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर ऑर्नामेंट प्लांट्स का निर्माण। और हापुड़ और कुशीनगर में आन के लिए 02 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस निर्माण। इंडिया ब्रॉडकास्टिंग कंपनी में अगर आप नए हो तो आप इसे प्लीज़ सब्सक्राइब नो फॉरवर्ड। ओके, धन्यवाद एवरीवन।